पहले से हम लोग डिब्रू सैखोवा को ही बेस करके हम लोग यहाँ तिनसुकिया डिब्रूगढ़ ऑपरेशन कंट्रोल किया था। डिब्रू सैखोवा में हमारा बेस था पूरा। तो उसमें पूरा एक ब्रिगेड पूरा 10,000 आर्मी ने पूरा घेराव करके वहाँ में ऑपरेशन किया था। उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ था। हम लोग का करीब वहाँ में 8-9 लड़का हम लोग का वहाँ में शहीद हुआ था। वो सबसे बड़ा ऑपरेशन, क्योंकि वो ये डिब्रू सैखोवा ऑपरेशन आप किसी आर्मी ऑफिसर को पूछने से मालूम पड़ेगा, वो बहुत ही बड़ा ऑपरेशन। उस ऑपरेशन का टाइम में हम लोग का करीब 8-9 लड़का बिना खाए वो लोग मर गया, क्योंकि आर्मी ने पूरा रेशन बंद कर दिया। पूरा जितना हम लोग का कैंप था वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो और डिब्रू सैखोवा का जो एरिया है पूरा सराउंडिंग एरिया नदी है। अच्छा। सराउंडिंग नदी के नाव नहीं होने से आना जाना नहीं होते हैं। लेकिन आर्मी ने पूरा नदी कैप्चर कर दिया। तो वही वजह से हम लोग का लॉस बहुत हुआ, लेकिन वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। आप लोगों ने जैसे जब हथियार उठाए और जब ये था कि स्वतंत्र असम करना है, अभी आपने NSCN-K का नाम ले लिया, लेकिन दूसरे कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स भी थे, दूसरे कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे, रेबल ग्रुप्स थे जिनसे आपका गठजोड़ बना, जिनसे आपने हाथ मिलाया, ऐसा कोई ग्रुप्स थे? हाँ, हम लोग का म्यांमार में हम लोग NSCN, मणिपुर का PLA, UNLF, पीपाक, ये PLA, प्रीपाक और UNLF तीनों और NSCN, हाँ, सब मिलके एक साथ में रहते थे हम लोग। हाँ, कैंप में एक साथ में हम लोग। और उस टाइम में अब जॉइंट ऑपरेशन भी हम लोग किया था। जॉइंट ऑपरेशन कौन सा किया था? असम में या कभी नागालैंड में भी। कोई बताना चाहिए कोई ऑपरेशन को ऐसे ध्यान में आ रहा है? आर्मी का ऊपर ही होते हैं, डायरेक्ट हम नहीं बताएंगे, लेकिन आर्मी का ऊपर जॉइंट ऑपरेशन जो अल्फा NSCN और UNLF मिल के हम लोग अल्फा मिल के ऑपरेशन किया था। आज भी जॉइंट ऑपरेशन परेश बरुआ करते हैं NSCN और मणिपुरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अभी भी जॉइंट ऑपरेशन होते हैं। जॉइंट ऑपरेशन ही कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आऊँगा ही, आप डिटेल नहीं बताना चाह रहे हैं। जितेंद्र, जिस समय आप लोग कैंप्स में रह रहे थे तो कितना समय होता था? आप लोग ज़्यादातर समय जंगल में रहता था, कैंप्स में ही रहता था, या कैसे रहना सहना कैसे होता था ज़्यादा आपका? मेरा ज़्यादातर लड़का कैंप में रहते हैं। मेरा जो टीम है हम लोग ज़्यादा आसाम में रहते थे। आसाम का पब्लिक का साथ ही रहते थे। हम लोग पब्लिक का बीच में रहते हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम था ऑर्गेनाइजिंग।